28 फरवरी 2026 आधी रात। अरब सागर और ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी की गहरी लहरों के बीच दो विशाल तैरते शहर खामोशी से अपनी जगह ले चुके थे। एक था यूएसएस एब्राहम लिंकन और दूसरा दुनिया का सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेरल्ड आर फोर्ड। वॉशिंगटन के वॉर रूम में माहौल बेहद गंभीर था। एक अमेरिकी जनरल ने माइक्रोफोन उठाया। उनकी आवाज़ एनक्रिप्ट होकर सीधे मेडिटेरेनियन में खड़े यूएसएस फोर्ड के कमांड सेंटर में गूंज उठी। उन्होंने कहा, कमांडर, यही वो पल है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू हो चुका है। क्या इजरायली साइड तैयार है? कमांडर ने रडार स्क्रीन पर नजर रखते हुए जवाब दिया, नेगेटिव सर, कोई हिचकिचाहट नहीं। इजरायली जेट्स हवा में हैं। ऑपरेशन रॉर द लायन ग्रीन। ये कोई साधारण सैन्य हमला नहीं था, ये एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक थी। एक ऐसी सर्जिकल और विनाशकारी कार्रवाई जिसका निशाना कोई आम सैन्य बेस नहीं था, बल्कि ईरान का सबसे बड़ा नर्व सेंटर। तेहरान की यूनिवर्सिटी स्ट्रीट, जमहूरी डिस्ट्रिक्ट और पास्चर स्ट्रीट के गहरे अंडरग्राउंड बंकर। इन बंकरों में मौजूद थे ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई। लेकिन ईरान कोई खुला मैदान नहीं था जहां आसानी से घुसकर हमला किया जा सके। ये एक ऐसा किला था जिसे पहाड़ों, रेगिस्तान और दुनिया के सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम्स ने घेर रखा था। इजराइल से सेंट्रल ईरान की दूरी करीब 930 से 1240 मील थी। किसी भी जेट को वहां पहुंचने के लिए जॉर्डन, सीरिया और इराक के हवाई इलाकों से गुजरना पड़ता। सबसे बड़ा खतरा था ईरान का मजबूत एयर डिफेंस नेटवर्क। रूस से मिले S-300 और S-400 सिस्टम और ईरान का खुद का बावर 373। ये सिस्टम हवा में उड़ते किसी भी टारगेट को कुछ ही सेकंड में गिरा सकते थे। तेल अवीव के अंडरग्राउंड कमांड सेंटर में एक इजरायली एयरफोर्स कमांडर ने कहा, अगर हम सीधे अंदर घुसते हैं तो हम आसान निशाना बन जाएंगे। हमारे F-35 शायद देर से दिखें, लेकिन हमारे रिफ्यूलिंग टैंकर उनके लिए सबसे बड़ा टारगेट होंगे। तभी वहां मौजूद एक अमेरिकी अधिकारी मुस्कुराया। उसने कहा, हम सीधे नहीं घुसेंगे, हम पहले उन्हें अंधा करेंगे। हम उन्हें वही दिखाएंगे जो हम चाहते हैं कि वे देखें। और यहीं से शुरू हुआ इस सदी का सबसे बड़ा दिमागी खेल। एक रणनीति जिसे मिलिट्री भाषा में कहते हैं टाइम ऑन टारगेट। एक अमेरिकी सबमरीन अरब सागर के नीचे से मिसाइलें दाग रही थी। एक स्टेल्थ बॉम्बर जॉर्डन के पास से उड़ान भर रहा था। एक डिस्ट्रॉयर जहाज फारस की खाड़ी से क्रूज मिसाइल छोड़ रहा था। और इजरायली F-35 जेट्स इराक के ऊपर से उड़ते हुए ईरान की तरफ बढ़ रहे थे। हर हथियार की गति अलग थी, हर एक की दूरी अलग थी, लेकिन सभी की टाइमिंग इतनी सटीक थी कि सब एक ही पल में अपने लक्ष्य तक पहुंचने वाले थे। सिंक द क्लॉक्स, अमेरिकी एडमिरल ने आदेश दिया। और अगले ही पल अर्लेबर्ग क्लास डिस्ट्रॉयर जैसे यूएसएस थॉमस हुडनर के वर्टिकल लॉन्च सिस्टम खुल गए। आसमान में आग की लपटें उठीं और दर्जनों टॉमाहॉक क्रूज मिसाइलें हवा में दौड़ पड़ी। ये मिसाइलें जमीन के बहुत करीब उड़ रही थीं ताकि रडार से बच सकें। जैसे ही ये मिसाइलें सीमा के करीब पहुंची, तेहरान के एक अंडरग्राउंड रडार सेंटर में एक ईरानी ऑपरेटर अचानक घबरा गया। उसकी स्क्रीन पर एक या दो नहीं बल्कि सैकड़ों डॉट्स चमक रहे थे। वो चिल्लाया, कमांडर, 100 से ज्यादा टारगेट तेहरान की तरफ आ रहे हैं। कमांडर ने स्क्रीन देखी और तुरंत आदेश दिया, सब सिस्टम एक्टिवेट करो, सब पर लॉक करो। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वे हवा में तीर चला रहे हैं, क्योंकि उन सैकड़ों टारगेट्स में ज्यादातर असली जेट नहीं थे। वे थे डीकॉय ड्रोन, छोटे छोटे ड्रोन जो रडार पर बड़े फाइटर स्क्वाड्रन की तरह दिखाई देते थे। जैसे ही ईरान ने उन पर मिसाइलें दागी, उनके एयर डिफेंस सिस्टम की लोकेशन सामने आ गई। और अब शिकारी खुद शिकार बन चुका था। आसमान में छिपे अमेरिकी और इजरायली F-35 और F-22 रैप्टर तुरंत सक्रिय हो गए। उन्होंने एंटी रेडिएशन मिसाइलें दागी। कुछ ही मिनटों में ईरान का एयर डिफेंस नेटवर्क बुरी तरह तबाह हो चुका था। ये हमला 3 लहरों में किया गया था। पहली लहर में तेहरान, इलाम और खुजिस्तान के रडार और मिसाइल साइट्स नष्ट कर दिए गए। टॉमाहॉक मिसाइलों ने S-300 और S-400 बैटरियों को खत्म कर दिया। अब रास्ता साफ था। दूसरी लहर में F-15 स्ट्राइक ईगल जेट्स UAE और जॉर्डन के बेस से उड़कर अंदर घुसे। उनके रडार ने पहाड़ियों में छिपे मोबाइल मिसाइल लॉन्चर्स को पकड़ लिया। कुछ ही सेकंड में सटीक बम गिरने लगे। किरमानशाह के लॉन्च साइट्स धुएं में बदल चुके थे। टारगेट डिस्ट्रॉयड, एक अमेरिकी पायलट ने रेडियो पर कहा। अब बारी थी सबसे खतरनाक हथियार की, अमेरिकी एयरफोर्स के B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर्स। इनका निशाना था ईरान की गहरी अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज। इस्फहान और कराच के इंडस्ट्रियल और एरोस्पेस सेंटर कुछ ही मिनटों में तबाह हो गए। भारी बमों ने उन बंकरों को भी हिला दिया जिन्हें दुनिया का सबसे सुरक्षित ठिकाना माना जाता था।
इसी दौरान अरब सागर से हर 30 सेकंड में एक नया जेट लॉन्च हो रहा था। आसमान में E-2 हॉकाई विमान इन सैकड़ों जेट्स का ट्रैफिक संभाल रहे थे। तेहरान की सड़कों पर सायरनों की आवाज गूंज रही थी। फिर USS फोर्ट के कमांड सेंटर में एक मैसेज आया, पास्चर स्ट्रीट कंपाउंड डिस्ट्रॉयड, टारगेट न्यूट्रलाइज्ड। कमांड सेंटर में खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने वो कर दिखाया था जिसे नामुमकिन माना जाता था। लेकिन सबसे बड़ा कंफर्मेशन 1 मार्च की सुबह मिला। ईरानी सरकारी टीवी का प्रसारण अचानक रुक गया। स्क्रीन पर कुरान